हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम फलन पढ़ने वाले हैं, लेकिन फलन को पढ़ने से पहले हम फलन को समझ लेते हैं कि फलन होता क्या है। इसको इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। और ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि ये फंक्शन टॉपिक या ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान के एक बार में समझ में नहीं आता है। लेकिन हो सकता है आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है ये पहली बार में समझ में आ जाए। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन इस वीडियो को देखने पर पूरा आपके समझ में आएगा जरूर। देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, मतलब फंक्शन टॉपिक है। तो इस फंक्शन को समझने के लिए मुझे एक दो सेट लेने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, ए और एक बी। ए सेट और बी सेट है, ठीक है। तो इससे फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, मतलब पहले सेट के जो इसको फंक्शन होने के लिए कि पहले सेट के सभी एलिमेंट इस सेट बी में अपनी इमेज रखते हों। कहने का मतलब ये है कि हर एक इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए, लेकिन एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। यूनिक इमेज का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेट की एक इमेज होना चाहिए। चाहे ए सेट के कई एलिमेंटों की एक इमेज हो सकती है, लेकिन सेट ए के दो या दो से ज्यादा अवयवों की इमेज सेट बी में हो सकती, एक ही हो सकती है, लेकिन इसका कोई भी अवयव छूटे ना ये सेट का, ठीक है। और इस सेट बी के अवयवों की ए के अवयव ये प्री इमेज कहलाते हैं। ये इस सेट के इधर की बात करेंगे तो ये इसके प्री इमेज कहलाते हैं, इधर वाले प्री इमेज, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसके एलिमेंटों की इससे, तो इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमेज, ठीक है। इमेज देख सकते हैं। अब इसको और बेहतर समझने के लिए इस चीज को दोबारा से मैं लिखता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये सेट बी सेट था और इसका फंक्शन होना तभी पॉसिबल है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इसके अंदर दो एलिमेंट हैं और इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इस अवयव का इमेज सेट बी का ये है, और इसकी इमेज ये है, और इसकी भी ये है, ठीक है। तो इसके तीनों अवयवों की इमेज सेट बी में है, और लेकिन इसमें दो अवयव की एक ही इमेज है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फंक्शन होता है, फलन होता है। लेकिन यहीं पर अगर इसका उल्टा हो जाए, जैसे कि हम बात करें ये तो ए ही और ये बी, और ये फंक्शन होने के लिए यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट भी इमेज हो सकती है, ठीक है। ये भी फंक्शन है, बट फंक्शन क्या नहीं है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ए सेट बी सेट। अब यहाँ पर एक अवयव है और यहाँ पर हमारे पास दो अवयव है। तो इस अवयव की दो इमेज या तीन इमेज, कहने का मतलब इस ए सेट के अवयव की दो इमेज हैं बी सेट में। तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। सही है, आप देख सकते हैं। और अभी ना होने की एक कंडीशन और बताते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो रहा है इसका। जैसे कि हमारे पास एक सेट, दूसरा सेट, और इसमें तीन एलिमेंट हैं, और यहाँ पर हमारे पास दो अवयव हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेट ए का एक अवयव बच गया। तो यहाँ पर बचने पर भी इसकी इमेज इसके अंदर नहीं है, तो इस यहाँ भी क्या है, दिस इज नॉट फंक्शन, ठीक है। देख सकते हैं, दिस इज नॉट फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, फंक्शन को मैंने बहुत अच्छे से ये समझा दिया है एग्जाम्पल से, और आप अगर समझ गए हों तो इसकी परिभाषा को देख सकते हैं एक बार। परिभाषा में क्या लिखा है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध f एक फलन कहलाता है। कब कहलाता है, जब
ये कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबंब होता है। समुच्चय बी में ए के प्रत्येक अवयव का एक या केवल एक प्रतिबंब हो तभी फंक्शन होता है। ठीक है, और इसका और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिएगा, कुछ उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक वास्तविक संख्याओं का एक सेट है और उस सेट में बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि नीचे दिए गए संबंधों से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कार्य सहित बतलाइए क्या ये फलन है अथवा नहीं। तो देखिएगा, पहले में हम देख सकते हैं, तो पहले के हिसाब से अगर इसको करने की कोशिश करेंगे तो पहले में क्या क्या एलिमेंट पॉसिबल है, 2 और 3 और उसके बाद 4। ठीक है, और दूसरे में 1 और 2। ठीक है, देख रहे हैं पहली पोजीशन पर 2 दिखाई दे रहा है इसमें, और यहाँ 3 और यहाँ 4। ठीक है, और दूसरी पोजीशन पे यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 और 2। तो देखना 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ भी है, और 3 का रिलेशन 1 के साथ है, फिर उसके बाद 4 का रिलेशन 2 के साथ है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सेट ए का सेट बी में सभी एलिमेंटों की इमेज है, मतलब 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है, लेकिन सबकी अलग अलग इमेज है या नहीं है ये चेक करते हैं। अलग अलग का मतलब यह है कि सभी एलिमेंटों का इमेज होना जरूरी है और एक इमेज होना चाहिए। 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है, तो यहाँ पर ये फंक्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, देखिएगा, ये वाला देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी एक सेट बना लिया है, ये दूसरा सेट। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट पॉसिबल है, एक में 2, फिर यहाँ पहले पोजीशन पे 2 है, यहाँ भी पहली पोजीशन पे 2, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 और 4। ठीक है, लेकिन दूसरी पोजीशन में क्या है, 2 और फिर यहाँ 4 और बस 4, यही है। तो इसमें देख सकते हैं हम 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, और उसके बाद 2 का रिलेशन 4 के साथ भी है, और फिर उसके बाद 3 का रिलेशन 3 के साथ है, लेकिन 3 में छोड़ दिया है, तो 3 भी है, तो 3 का रिलेशन 3 भी है, और उसके बाद 4 का रिलेशन 4 के साथ। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 2 की इस 2 की इस 2 की 2 इमेज है, तो यहाँ पर एक अवयव की पहले सेट के एक अवयव प्रत्येक अवयव की एक इमेज होना चाहिए। यहाँ पर कितनी है, 2 इमेज, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 इमेज होने की वजह से यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होगा, तो दिस इज नॉट फंक्शन, नॉट फलन या फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। तो अब हम ऐसे ही बता सकते हैं, इससे आप समझ गए होंगे 2 एग्जाम्पल से। अब तीसरे को हम ऐसे ही देख करके बता सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज, मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन है। सिर्फ ये फंक्शन नहीं था, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये फलन टॉपिक कैसा लगा और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, इसको कमेंट करके बताइएगा। और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।